गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं इंद्रपाल सिंह आज के इस ट्रेनिंग सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की जो ट्रेनिंग है ये खासकर उन लोगों के लिए है जो ज्वाइन तो कर चुके हैं डायरेक्ट सेलिंग को, लेकिन करना क्या है उन्हें अभी तक आइडिया नहीं है और ज्वाइन करके बेचारे संदेह में खड़े हुए हैं। दोस्तों, आज 27,000 की टीम है हमारे पास, जिसमें 15,000 लोग ऐसे हैं जो केवल ज्वाइन किए हुए आज तक बैठे हैं। हालांकि इसमें कहीं ना कहीं हमारी भी थोड़ी बहुत गलती रही है, क्योंकि आज तक न तो वो हमारे साथ फेस टू फेस कभी मिले और न ही जूम पर हमारे साथ कुछ समझने के लिए आ पाए। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एक बार फेस टू फेस या तो हमसे मुलाकात करें या जूम सेशन पर हमसे आकर मिलें, अगर सही में आप डायरेक्ट सेलिंग करना चाहते हैं तो। और दूसरी चीज, आज की जो ट्रेनिंग है ये उन लोगों के लिए खासकर बहुत इंपॉर्टेंट है जो अभी नए आए हुए इस इंडस्ट्री में और पूरा मन है उनका, पूरा इंटरेस्ट है काम करने के लिए। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एक डायरी और पेन लेकर जरूर बैठें और एक एक पॉइंट को नोट करें, क्योंकि ये बेसिक रूल है। ये मान के चलिएगा 50% इन्हीं रूल्स का रोल है डायरेक्ट सेलिंग में सफलता का मूल मंत्र है ये, जो आज आपको मिलने वाला है। दोस्तों, एक चीज याद रखना, हम लाइफ में कोई भी काम करते हैं और उसमें 1% अगर संदेह रह गया या बिना मन के करते हैं तो दोस्तों ज्यादा हद तक उस काम में सफल नहीं हो सकते हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग को लेकर अगर अभी तक आपको कोई डाउट है, कोई संदेह है, प्रोडक्ट को लेकर, प्लान को लेकर या कंपनी को लेकर या हमारे से कोई संदेह है, तो आप उस संदेह को क्लियर जरूर कर लें। क्योंकि एक कहावत है कि लव इट और लीव इट, या तो काम को करो तो पूर्णतया समर्पित हो जाओ, उसमें पूरा प्यार से करो, उस काम को मन लगाकर करो, या फिर उस काम को ना करो, उसको छोड़ दो। तो लव इट और लीव इट, ये फार्मूला अगर आपके माइंड में आ गया तो दोस्त जिस काम में भी आप हाथ डालोगे 100% आप सफलता की बुलंदियां छूओगे। तो चलते हैं विदाउट डिले। हाँ, एक चीज और, आप एक एक पॉइंट को नोट करते चलिएगा इस मीटिंग के, और लास्ट में 5 से 7 मिनट आपको क्वेश्चन आंसर के लिए मिलेगा। आपका जो भी संदेह रह जाएगा या कुछ चीज समझ में ना आई है तो आप सेशन के अंत में उसको पूछ सकते हैं। इसलिए डायरी पेन लेकर बैठे और एक एक पॉइंट को नोट करते हुए चलें, क्योंकि लाइफ में जो नोट्स बनाता है वही नोट कमाता है। तो विदाउट डिले फटाफट चलते हैं ट्रेनिंग सेशन की तरफ। स्क्रीन दिख रही? दिखाई दे रही। आज आज हम करते हैं फाउंडेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का मेन फाउंडेशन कहां से शुरुआत होती है, और ये स्पेशली ट्रेनिंग है न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग प्रोग्राम। जो ज्वाइन कर चुके हैं लेकिन अभी तक उनको ये पता नहीं है कि क्या करना है। पैसा कमाने के लिए ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि हर आदमी पैसा कमा रहा, लेकिन ज्यादा पैसा कमाना है तो ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी। आज अगर एक डॉक्टर बनना चाहे कोई, तो कम से कम उसको 15 से 20 या 22 साल की एज तक वो पढ़ाई करता है, और 20-25 लाख तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है, तब जाके डॉक्टर बनता है। उसके बाद कोई गारंटी नहीं है कि वो कितना कमाएगा, क्लिनिक चला पाएगा या हॉस्पिटल चला पाएगा। लेकिन जब एक्शन लेगा इनकम तब आएगी। पढ़ाई करके अगर आप बैठ जाओ और सोचो इनकम आने लगे, तो नहीं आने वाली। आप जो ट्रेनिंग ले रहे हैं उसको अगर एक्शन करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी लाइफ में, तो ही इनकम आएगी। ये 25 लाख की पढ़ाई करने के बाद भी वही होता है, अगर एक्शन नहीं ले कोई इंजीनियर या डॉक्टर बन के, तो कोई इनकम आने वाली नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग में बहुत से लोग जुड़ जाते हैं और सपने देखते रहते हैं हम करोड़पति बन जाएंगे, तो बिना एक्शन के एक सिंगल रुपया आने वाला नहीं है। एक इंजीनियर सेकंड नंबर पे आप देख रहे हैं, इमेज इंजीनियर, ये भी लाखों रुपए लगा के पढ़ाई करता है। अब कई इंजीनियर आपने देखे होंगे 20,000 50,000 सैलरी ही ले पाते हैं और कुछ करोड़ों रुपए कमा लेते हैं। कौन कितना अपनी पढ़ाई को इम्प्लीमेंट करता है वो उतना ही आगे सफल होता है। इसी तरह से दोस्तों कई एक एग्जाम्पल दिए हैं, डॉक्टर, एडवोकेट, सिंगर, जो भी होता है एक पढ़ाई करता है, इन्वेस्टमेंट करता है।
अब यहाँ क्या होता है, डायरेक्ट सेलिंग में 1 रुपए का इन्वेस्टमेंट नहीं है, लर्निंग फ्री है, तो लोग इस बिजनेस को बहुत लाइटली लेते हैं। ये बिजनेस आपके लिए उतना ही छोटा है जितना आप हल्का सोचते हो। जितना सीरियस लेते हो इस बिजनेस को उतना ही ये बड़ा है। और ये करोड़ों अरबों की इंडस्ट्री है, आपको करोड़ों अरबों रुपए दे चुकी है लोगों को। ये एग्जाम्पल है, कई लोग आज सामने हैं जो 3.5 करोड़ रुपए तक कमाने वाले इंडिया में ही है, और 150 करोड़ रुपए महीने कमाने वाले पूरी धरती पर हैं इस इंडस्ट्री से कमाने के लिए। चलिए आज बेसिक चीजों की बात करते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग शुरुआत हम कहाँ से करते हैं। कुछ बातें हैं जो कभी नहीं बदल सकती हैं, जैसे सूरज कभी पश्चिम से नहीं उग सकता है। ये पृथ्वी का नियम है, पूरा ब्रह्मांड का नियम है कि पूरब से ही उगेगा सूरज। इसको कोई नहीं बदल सकता। गाड़ी के पहिए गोल ही हो गए, चौकोर कर दे तो क्या होगा, वो घिसट के चलेगी और आगे नहीं बढ़ सकती है। गंगा कभी उल्टी नहीं बह सकती है, हमेशा जिधर ढाल होगा उधर ही बहेगी, और पश्चिम से पूरब की तरफ ढाल है, तो गंगा जी हमेशा इसी दिशा में बहेगी। और शेर कभी घास नहीं खा सकता। आप शेर को चाहे मार डालो, जान दे देगा, लेकिन घास नहीं खाएगा। और गाय कभी मीट नहीं खाएगी। इसी तरह से डायरेक्ट सेलिंग की अगर बेसिक ट्रेनिंग कोई नहीं लेता है, वो वही ट्रेनिंग है पूरी इंडस्ट्री में एक ही है। अगर हम सोचे हम अलग से अपना दिमाग लगा के काम कर लें तो 100% वो सफल नहीं हो सकता। बेसिक ट्रेनिंग एक ही है जो आज आपको मिलने वाली है। आप कहीं चले जाओ, चाहे अमेरिका में चले जाओ, बेसिक ट्रेनिंग यही रहेगी डायरेक्ट सेलिंग की। और इसको चेंज नहीं किया जा सकता। इसको जिसने कोशिश की चेंज करने की, तो वो डायरेक्ट सेलिंग में सफल नहीं हो सकता, और कहीं दूसरी जगह भले ही हो जाए। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में सबसे जरूरी ट्रेनिंग क्या है? सबसे पहले यहाँ पर मिशन। हमारा एक बड़ा विजन होना चाहिए, एक टारगेट होना चाहिए, गोल होना चाहिए लाइफ का। अगर गोल नहीं है तो, जिसका कोई गोल नहीं है उसका जिंदगी में कोई रोल नहीं है, और वो गोल गोल होके अपनी जिंदगी वहीं खत्म कर देगा। हाउ टू प्रोसीड, इसको कैसे स्टार्ट करते हैं? डायरेक्ट सेलिंग के ये जो सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, ये हर आदमी फॉलो करता है जो भी सफल डायरेक्ट सेलर है। 4 बेसिक रूल हैं, 9 कोर स्टेप्स रूल हैं, 3 कार्डिनल रूल है, और 3 पावर्स रूल है। इन रूल्स को तो आप फ्रंट डायरी में लिख लीजिएगा, पहले पेज पर। अगर ये रूल में एक भी आप ब्रेक करते हैं तो कहीं ना कहीं अपनी इनकम को डाउन करेंगे, और एक भी फॉलो नहीं करेंगे तो एक सिंगल रुपए नहीं आने वाला डायरेक्ट सेलिंग। क्योंकि ट्रेडिशनल मार्केट में अलग नॉलेज है और डायरेक्ट सेलिंग में अलग है। हम किस तरह का, चलो आगे चलते हैं। एक सेकंड। अब मिशन, क्या मिशन होना चाहिए डायरेक्ट सेलिंग में? डायरेक्ट सेलिंग मिशन, एक तो ये होम बेस्ड बिजनेस है, आप घर से कर सकते हो कहीं से भी, और कन्वीनियंट टाइम, अपने हिसाब से आप टाइम यूज कर सकते हो इसमें। तो लोग क्या कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, क्योंकि कोई पीछे डंडा लेके खड़ा होने वाला नहीं होता है। तो यहाँ काम कौन कराता है? आपका गोल, आपका टारगेट। टारगेट ही आपको हमेशा काम के लिए प्रेरित करेगा, जो आप कहेगा ये करो, और आपको जगाएगा टाइम से। लोग क्या करते हैं, जब कोई ऊपर से प्रेशर करने वाला नहीं तो लोग कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। यहाँ पर एक ये वीक पॉइंट है डायरेक्ट सेलिंग में। इसलिए एक बड़े बड़े अपने ड्रीम बनाओ, और जब भी आपका मन करे कंफर्ट जोन में जाने का, अपना ड्रीम एक बार सामने पढ़ लो आप। अगर ड्रीम आपके सामने है तो आप, वो ड्रीम ही आपसे काम करवाएगा। नेक्स्ट है गुड हेल्थ। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में शायद है जितने सफल लीडर हैं, आप उनकी हेल्थ को देख सकते हो। एक सिंगल बीमारी नहीं मिलेगी उनकी बॉडी में, क्योंकि उनका उठने का रूटीन पूरा रहेगा। डेली एक्सरसाइज, मेडिटेशन, योगा, हर चीज इन्वॉल्व हो जाती है डायरेक्ट सेलिंग लाइफ में, क्योंकि अपने पास टाइम होता है। अभी मान लो आप कोई हेल्थ का प्रोडक्ट बेचने जा रहे हो और पेट खुद का निकला है, तो क्या कोई लेगा आपसे? तो आप पूरी ताकत लगाओगे पहले अपना पेट हम अंदर करें, तो ही हम प्रमोट कर सकते हैं है अपना ये बॉडी वेट वाला प्रोडक्ट को। तो आदमी पूरी जान लगा देगा, चाहे 1 साल लग जाए, अपनी फिजिकल बॉडी फिट करेगा अपनी बॉडी को। और यहाँ जो प्रोडक्ट होते हैं प्योर ऑर्गेनिक होते हैं, तो वैसे ही शरीर को फिजिकल फिट रखा जा सकता है डायरेक्ट सेलिंग के प्रोडक्ट को यूज करके। आज तो एग्जाम्पल हो चुका, हमारी 27,000 टीम में शायद है 10,000 लोगों को भरोसा हो चुका प्रोडक्ट कैसे है।
तीसरा यहाँ क्या मिलता है, एक्स्ट्रा इनकम। नौकरी में शायद 20,000 के लिए लोग 8 घंटे जूझते हैं, और छुट्टी ले लेंगे तो वो सैलरी कट। यहाँ पर 2-3 घंटे काम करके 50,000 से 5 लाख लोग कमा रहे हैं, कई एक एग्जाम्पल आज सामने है। फिर भी लोग इस काम को बहुत लाइटली लेते हैं। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर आप करना चाहें 2-3 घंटे काम करके, और जब इनकम आने लगती है तो ऑटोमेटिक मन भी लग जाता है, सब कुछ होने लगता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि पहले कुछ इनकम आए तब हम काम शुरू करें। कभी आपने देखा है कि चूल्हे के सामने बैठ जाओ और उसको बोलो कि पहले हमें रोटी दो तब हम लकड़ी डालेंगे? ऐसा दुनिया में कभी नहीं हो सकता। कोई रूल नहीं है। नौकरी में भी हम 30 दिन रगड़ते हैं तब जाके हमें नेक्स्ट मंथ में सैलरी मिलती है। एक दो गलती हो जाए तो वो भी होल्ड हो सकती है। ठीक, यहाँ तो आपको हैंड टू हैंड मिलता है पैसा। तो इसको एक बड़े बिजनेस के तौर पर लेके चलना है। हम लोग बहुत हल्के में लेते हैं, उतना हल्का नहीं लेना है। और केमिकल फ्री प्रोडक्ट होते हैं डायरेक्ट सेलिंग के। जो गवर्नमेंट का लाइसेंस होता है, 100% केमिकल फ्री है। आप चाहे तो लैब में जाके चेक करा सकते हो, और 10 लाख का हर कंपनी कोई रिवार्ड रखती है, वो ले सकते हो अगर केमिकल कहीं भी निकाल दिया आपने तो। अब डायरेक्ट सेलिंग कंपनी काम कैसे करती है, क्या करना होता है यहाँ पे? यूज द प्रोडक्ट। आप डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में तो आ गए, लेकिन प्रोडक्ट आप एक भी यूज नहीं कर रहे, तो आप कभी सक्सेस नहीं हो सकते हो। अगर रेट और क्वालिटी 100% मार्केट से सही है, जो हम 2,500 का सामान लेके आ रहे हैं अगर यहाँ 1,200 का मिल रहा, तो कंपनी से लेने में क्या बुराई है? फिर आपके दिमाग में कुछ और चल रहा, वो चरखी को निकालो, बाहर आओ उससे बाहर। अगर वो चरखी अभी तक चल रही है तो डायरेक्ट सेलिंग में आप कदम भी नहीं रखा आपने, आगे बढ़ना तो बहुत दूर की बात है। उस डाउट को क्लियर करो, और प्रोडक्ट यूज करोगे तो ही आपको भरोसा होगा रेट का और क्वालिटी का। आज अगर 1.5 करोड़ इंडिया के लोग आज डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं और सेटिस्फाई है अपनी अपनी कंपनियों से, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग कंपनी कोई भी नहीं चाहेगी हम खराब प्रोडक्ट बनाएं या महंगा प्रोडक्ट बेचें। हालांकि कुछ कंपनियां बेच रही, लेकिन वो ज्यादा सक्सेस नहीं हो सकती। कंपटीशन का जमाना आ गया तो हर कंपनी चाह रही है अच्छे से अच्छा बेहतरीन प्रोडक्ट दे, और सही रेट में दे, मार्केट से सस्ता दे। पहला हो गया 100% प्रोडक्ट यूजर बनना है। नेक्स्ट है लर्न, क्या क्या यहाँ पर सीखना है। बेसिक बिजनेस जो हम आपको आज सिखा रहे हैं, और अपना प्लान प्रेजेंटेशन कई बार सिखा चुके। नेक्स्ट है लर्न दी डिटेल अबाउट द प्रोडक्ट। हर प्रोडक्ट के बारे में जानकारी होनी चाहिए आपको, खासकर सप्लीमेंट की। किसी को पथरी है तो कैसे यूज कराना प्रोडक्ट को। थर्ड है लर्न टू शेयर द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को हम शेयर कैसे करते हैं, लोगों को कैसे बताएंगे उसको। प्रोडक्ट के पूरे बेनिफिट बताने चाहिए। हम क्या आधा अधूरा बता के चले जाते। ज्यादातर तो लोग क्या बोलते हैं, फलाना प्रोडक्ट ले ले बहुत अच्छा है। दोस्तों, बहुत अच्छा कहने से बिकता है तो दुनिया सेल्स में लाखों करोड़ों कमा चुकी होती है। सेल्स की टेक्निक जो है, प्रोडक्ट बाद में सेल होता है, पहले आपका एनर्जी और एक्साइटमेंट सेल होता है। आप कितनी एनर्जी से प्रमोट कर रहे हैं बिजनेस को, कितना आपको कॉन्फिडेंस है प्रोडक्ट को लेके। 80% आपका एनर्जी और कॉन्फिडेंस सेल होता है, 20% प्रोडक्ट का रोल होता है। प्रोडक्ट तो जगह जगह रखे हैं, दुकानों दुकानों पे, तो वहां से लोग लेंगे। आपका तरीका क्या है बताने, क्या आप प्रोडक्ट की पूरी जानकारी दे रहे हैं? नेक्स्ट है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। लोगों की क्या क्या क्वेरी है, हर क्वेरी का प्रॉपर जवाब देना चाहिए। हम लोग क्या आधा अधूरा बता के भाग लेते हैं। उसको अगर पूरा नॉलेज नहीं देंगे प्रोडक्ट का या प्लान का या कंपनी के बारे में, तो वो हर डाउट क्लियर पहले उसका करो। अगर हर डाउट क्लियर है तो वो अपने साथ 100% काम भी करेगा और खुद भी एक अच्छी अर्निंग लेगा। नेक्स्ट है टीच। अपनी टीम को आपने ज्वाइन करा दिया और छोड़ दिया, तो दोस्तों वो 1-2 महीने में छोड़ देगा बिजनेस को और बैठ जाएगा। उसको सारी चीजें सिखाना आपकी ड्यूटी है। अगर हम सिखा नहीं रहे हैं अपनी डाउनलाइन को, तो वो आगे नहीं बढ़ सकती है, क्योंकि ये टीचिंग, लर्न एंड टीचिंग का बिजनेस है। खुद सीखो और सिखाओ। डुप्लीकेटिंग का बिजनेस है। देसी भाषा में हम कहते हैं इसको बंदरों का बिजनेस। जो हम हैं उसी को हमें अपने क्लोन तैयार करने हैं। और हम बेहतरीन कोशिश करते हैं कि हम अच्छे से अच्छा नॉलेज लें, और अगर वो दे नहीं रहे नीचे तो बेकार है, नीचे काम कभी नहीं बढ़ सकता। टीच, इसके बाद लास्ट में आता है अर्न। जब इतने 3 काम कर लेते हैं तो ही आपकी अर्निंग होती है। और
कितना ज्यादा इंप्लीमेंट करते हो उतनी बड़ी आपकी अर्निंग होती है। नेक्स्ट है 4 बेसिक रूल, कौन कौन से हैं। इन बेसिक रूल को अगर फॉलो नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं अपने बिजनेस को हम लॉस करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं बिजनेस को। पहला काम जो डायरेक्ट सेलिंग में है, लिस्ट मेकिंग। सबसे पहले हमें लिस्ट बनानी होती है अपने जानने वालों की, क्योंकि ये पब्लिक का बिजनेस है। अगर पब्लिक की लिस्ट नहीं बनाएंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते कभी भी। एनी पर्सन कुड बी प्रोस्पेक्टिव, हम किसी को भी ज्वाइन करा सकते हैं यहाँ पे, चाहे वो अनपढ़ हो, चाहे हाई पढ़ा लिखा हो, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट या पीएचडी होल्डर हो। हर आदमी इस बिजनेस में आ सकता है। बिजनेसमैन आ सकता है, स्टूडेंट आ सकता है, हाउस वाइफ, कोई भी इस कंपनी में आ सकता है। ये डायरेक्ट सेलिंग ऐसा सिस्टम ही बनाया गया है। सेल का बिजनेस है, सेल के लिए कौन सी फारसी चाहिए। पहला है क्लोज फ्रेंड। लिस्ट में किसका नाम रखना चाहिए, क्लोज फ्रेंड, रिलेटिव, जो आपके नजदीकी रिश्तेदार और दोस्त है। नेक्स्ट है पीपुल यू नो, आप किसको जानते हो उसको मिलो, संपर्क करो और अपने लिस्ट में नाम लिखो। लास्ट है पीपुल यू डोंट नो, जिनको नहीं जानते हो तो कोशिश करो जानने की। अगर इस बिजनेस में आए हो तो आपको जान पहचान बढ़ानी ही पड़ेगी, और आपकी लिस्ट कंटिन्यू बढ़ते क्रम में रहनी चाहिए। हर महीने 2 4 10 20 लोग ऐड होने चाहिए लिस्ट में। अगर ऐड नहीं हो रहे तो आपका बिजनेस बहुत आगे नहीं जा सकता। कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट, जब आपने लिस्ट बना ली तो सेकंड नंबर पे आता है, उनसे संपर्क करो और उनको इनवाइट करो अपने बिजनेस के लिए, और पूरी एनर्जी के साथ इनवाइट करना है। वो तब एनर्जी आएगी जब आपको पहले पूरा बिलीव होगा और फुल कॉन्फिडेंस होगा डायरेक्ट सेलिंग को लेके, और वो तब आएगा जब आप सीखे होंगे कुछ। आपको डाउट है तो आप कॉन्फिडेंस से नहीं बता सकते नीचे, तो सबसे पहले तो पूरा सीखो डायरेक्ट सेलिंग क्या क्या। और इसके बाद उनके साथ आप मीटिंग फिक्स करो, फिक्स प्लेस पर और एक टाइम, क्योंकि जो अपने टाइम की कदर नहीं करता है तो दुनिया उसकी कदर नहीं करती है। आज कई लोग हमसे हैं, 1 1 हजार रुपए फीस दे के टाइम लेके मिलने आते हैं, और वो ज्यादा वैल्यू करते हैं हमें। अपने टाइम की कदर करना सीखो, वैल्यू वैल्यू देना सीखो अपने टाइम को, तो लोग उस टाइम के वैल्यू आपको देंगे। नेक्स्ट है तीसरे नंबर पे जो आता है, जब आपने प्लान दिखा दिया लोगों को, फिर आता है एसटीपी, शो दी प्लान। लोगों को इनवाइट किया और टाइम दिया, फिर शो दी प्लान, उनको प्लान दिखाओ। और पूरा प्रॉपर प्लान होना चाहिए, ऐसा नहीं किसी के पास 15 मिनट आधा अधूरा प्लान देके हम चले जाए। अधूरा ज्ञान हमेशा घातक होता है, हमें भी खत्म करेगा, उसको भी खत्म करेगा। जिसके पास 30 40 50 मिनट का टाइम है तभी प्लान दिखाओ, चाहे 1 महीने बाद वो टाइम दे। जल्दबाजी का काम नहीं है। हम लोग क्या सोचते, जल्दी जल्दी 10 20 ज्वाइन करा दें और करोड़ों रुपए बरसने लगे। इतना जल्दबाजी में ये काम नहीं होता है। लास्ट है फॉलो अप। जिसको आपने प्लान दिखा दिया तो 48 घंटे के अंदर उसका फॉलो अप होना चाहिए। फॉलो अप में कुछ गोल्डन क्वेश्चन होते हैं, उस तरह से आपको बात करनी, वो आपको नेक्स्ट ट्रेनिंग में सिखाया जाएगा कि फॉलो अप, इसका हर चीज का तरीका है बातचीत का। नेक्स्ट है 9 कोर स्टेप। कोर स्टेप क्या है, इसमें एक भी आपने ब्रेक किया तो आपका बिजनेस कहीं ना कहीं डाउन आएगा या डिस्टर्ब होगा। बहुत ज्यादा ग्रो करना चाहे तो नहीं भी कर सकते। तो ये 9 कोर स्टेप सभी को फॉलो करने चाहिए, या जो कर रहे हैं तो 100% वो सक्सेसफुल डायरेक्ट सेलर है। पहला है बुक रीडिंग। डायरेक्ट सेलिंग से रिलेटेड आपको किताबें पढ़नी चाहिए, क्योंकि किताबें ही हमें ज्ञान देती है। और किताब आप ई बुक पढ़ सकते हो। नेक्स्ट है वॉच गुड एंड पॉजिटिव वीडियोज। नेगेटिव वीडियोज आप कोई देखते हो, हम लोग दुनिया भर की रील सरका सरका के देखते हैं, जो कचरा भरते हैं हमारे माइंड में। हमेशा अच्छे पॉजिटिव वीडियो देखो। थर्ड है अटेंड ऑल मीटिंग, ट्रेनिंग एंड सेमिनार। अगर डायरेक्ट सेलिंग आपने ज्वाइन कर लिया है और आप ट्रेनिंग से बच रहे हैं, मीटिंग से बच रहे हैं, दूर भाग रहे हो, सेमिनार में नहीं जा रहे हैं, तो आप अपने बिजनेस से क्या है, अपनी इनकम से भी दूर भाग रहे हो। और डायरेक्ट सेलिंग में सफलता का ये सिंगल रास्ता है, इसके बगैर आप सफल नहीं हो सकते। अगर हम दोस्तों हम अपनी बात करें तो 2.5 साल केवल ट्रेनिंग मीटिंग ली है इस सेक्टर में, तब जाके आज सक्सेस कुछ हद तक मिली है। और आगे हमें उम्मीद लग रही है कि बहुत अच्छी रेंज पर हम जा सकते हैं। नेक्स्ट है 100% प्रोडक्ट यूजर। अगर वही प्रोडक्ट प्रोडक्ट आपको डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में मिल रहा जो आप बाजार से ला रहे हो, तो दोस्तों बाजार से फिर भी आप खरीद रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं डाउट है कंपनी के ऊपर। या तो रेट आपको पसंद नहीं आया या क्वालिटी, और दोनों चीजें जब आपको पसंद नहीं है
तो ऐसी कंपनी में आप जुड़े क्यों हो? जिसके रेट और प्रोडक्ट आपको पसंद आ रहे हो वहीं पर हाथ डालो। 5 नंबर पे है STP, सो द प्लान। जब इतनी चीजें आपने सीख ली तो आपको प्लान करने का सिस्टम पूरा आना चाहिए कि प्लान प्रेजेंट कैसे करते हैं। और वो आप जब तक मीटिंग में नहीं आओगे सीख नहीं पाओगे। इसलिए मीटिंग में आना जरूरी है। मीटिंग में आओगे तो आप प्लान सीख पाओगे, प्लान नहीं दिखाओगे तो गाड़ी बढ़ने वाली नहीं। 6 नंबर पे है शेयर द प्रोडक्ट रिटेल कस्टमर। प्रोडक्ट को शेयर करो, किसमें? अपने दोस्तों में। और रिटेल यानी फुटकर ग्राहकों को सेल करो। हम बिजनेस में तो आ गए और टूथपेस्ट बेचने में हमें शर्म आती है, तो दोस्तों इस काम को छोड़ के आप नौकरी करो चैन से, क्योंकि आप फिर बिजनेस लायक नहीं हो। अगर बिजनेस में आ गए तो शर्म किस चीज की? क्या टूथपेस्ट बेचना कोई शर्म का काम है? साबुन बेचना कोई शर्म का काम है? हम खरीदते हैं क्या उस पर कभी हंसते हैं? तो आप दिल, अगर बिजनेस में आ गए तो दिल खोल के बेचो, क्योंकि टाटा जैसा आदमी अगर नमक बेच सकता है, और उस नमक की इतनी बड़ी पावर है, आज चाहे तो एक फोन करके मोदी को भी घर बुला सकता है। इतनी पावर है उस नमक में। तो और पैसा कमाने के लिए दुनिया घूम रही, जहां मिल रहा उसी चीज में शर्म कर रहा है। तो दोस्तों शर्म तो छोड़नी ही पड़ेगी। अगर शर्म आती है तो आप नौकरी करो। लास्ट, सेकंड, 7th नंबर है बी अकाउंटेबल। आप हर चीज की जिम्मेदारी लेना शुरू कर दो। भले ही जूनियर की गलती हो, वहां भी आप ये बोलो यहाँ पर हमारी ये मिस्टेक हुई है, इसलिए ये अपना प्रोस्पेक्ट नहीं गाइड हुआ। प्रोडक्ट कोई टाइम से नहीं पहुंचा तो अपनी जिम्मेदारी लो कि इसमें हमारी गलती है। आप लेके देखना, जिस दिन आपने जिम्मेदारी लेना शुरू कर दिया, आपको देखना आपकी टीम कैसे काम करती है। 8 नंबर पे है बी टीचेबल। हमेशा सीखो और सिखाओ। अगर आप सीख कर सिखाते हैं तो ही काम बढ़ने वाला है। क्योंकि ट्रेडिशनल मार्केट का माइंड अलग चलता है, डायरेक्ट सेलिंग में अलग चलता है, जॉब में अलग चलता है। यहाँ पूरा हट के नॉलेज है। जॉब लाइन में क्या होता है? हम अपने जूनियर को सिखाने से भागते हैं, दूर बचते हैं। इसको सिखा दिया तो हमारी कुर्सी डगमगाने लगेगी, कहीं ऐसा ना करे MD हमें हटा के इसको इस कुर्सी पे बैठा दे, तो हम भागते हैं। यहाँ उल्टा है, आप जितना ही अपने जूनियर को सिखाओगे उतना ही आपका कुर्सी मजबूत होगी, उतना ही आप ज्यादा अर्न कर पाओगे। तो आप जो अपने अंदर है 100% नहीं, 125% करके अपने जूनियर को सिखाओ और उसको सपोर्ट करो। क्योंकि आपको अगर किसी को भरोसा करके जोड़ा है तो कोशिश करो उसको 20, 25, 50 हजार पर अर्निंग पर पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है। उसके लिए आपको काम करना है। लास्ट कोर स्टेप का जो रूल है, काउंसलिंग विद अपलाइन। आपने महीने में क्या क्या काम किए, और उस वजह से कहीं ना कहीं आपका बिजनेस अगर थोड़ा बहुत डिस्टर्ब या डाउन है, तो हर महीने एक बार अपने अपलाइन के साथ बैठकर काउंसलिंग करो। काउंसलिंग से आपको पता चलेगा कहाँ गलती की आपने। उन गलतियों को नेक्स्ट मंथ में सुधारो। क्योंकि सीनियर कभी भी गलत नहीं बताएगा डायरेक्ट सेलिंग का। हाँ, कोई अगर सीनियर गलत है तो अगर नेक्स्ट सीनियर पकड़ो। आपके लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप में कोई ना कोई अच्छा आदमी होगा, उसको फॉलो करो आप। अब कोर स्टेप में तीन अगर हम कैटेगरी बना दें, ये 9 पॉइंट को तीन तीन, तो पहले 3 पॉइंट है एजुकेशन लेना है। अब जो आपने एजुकेशन ली है उसको एक्शन में लाना है, इम्प्लीमेंट करना है। हम नॉलेज लेते जा रहे हैं और इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं तो हम कुछ नहीं सीख रहे, जीरो जीरो पर खड़े। अगर नॉलेज ले रहे हैं तो इम्प्लीमेंट करो। और लास्ट के जो 3 पॉइंट है वो टेक्निकल है, उसको टेक्निकल रूप से अपने अंदर ही इम्प्लीमेंट करने हैं, खुद के ऊपर। और ये 9 स्टेप आपने अगर इम्प्लीमेंट कर दिए तो कोई सफल होने से रोक नहीं सकता आपको। 3 है कॉर्डिनल रूल। ये भी डायरेक्ट सेलिंग में कॉर्डिनल रूल वैसे तो खासकर अपने लाइफ के लिए ही होते हैं, लेकिन इंप्लीमेंट करना जरूरी है। ये क्या होता है? फॉर एवरी न्यू वेंचर, नया आदमी कोई भी ज्वाइन करता है उसके लिए ये रूल फॉलो करने ही चाहिए। पहला, कोऑर्डिनेट विद ग्रोइंग अपलाइन। जो भी आपका ग्रोइंग अपलाइन है, कोई ना कोई सीनियर होगा अच्छा। कोशिश करो डेली नहीं तो वीकली या 2 दिन में कभी ना कभी उससे बातचीत करते रहो। बातचीत करोगे तो कुछ ना कुछ नॉलेज मिलेगा, और वो एक ऐसा गाइडेंस आपको मिलेगा जो आपको सही रास्ते पे जाने के लिए प्रेरित करेगा। नेक्स्ट है नेवर मैस अप विद एनीबॉडीज मनी। अब किसी के मनी को मिसयूज नहीं करना है। हम लोग क्या करते हैं, किसी को पैसा ले लिया, माल नहीं दिया उसको प्रॉपर,
या उतने पैसे का माल नहीं दिया। बहुत से लोग क्या करते, पैसा ले लिया, छोड़ दिया, खा गए पैसे को। तो किसी के पैसे के साथ खिलवाड़ नहीं करना है। ईगो एंड स्पाउस, किसी के ईगो के साथ खिलवाड़ नहीं करना है। किसी के अहंकार को, अगर कोई बढ़िया काम कर रहा और उसका हम मजाक उड़ाएं तो ये तो वैसे भी गलत है नॉर्मली लाइफ में। तो किसी के ईगो के साथ खिलवाड़ नहीं करना आपको। और स्पाउस, इस बिजनेस में क्या होता, कई लेडीज और फीमेल्स हमारे साथ बिजनेस में आती है। तो उसको बिल्कुल इस तरह से देखना है आपको, अपने घर के कैसे आप सिस्टर को या अपनी वाइफ को, मदर को कैसे देखते हैं, उससे भी ज्यादा रिस्पेक्ट देना है। अगर आप गलत तरीके से देख रहे हैं तो दोस्तों आपके साथ न तो वो फैमिली जुड़ने वाली, ना उस फैमिली के साथ के लोग जुड़ने वाले। तो आपको ने अंदर 100% ईमानदारी लानी है आपको। लास्ट है, नेवर स्पीक नेगेटिव टू डाउनलाइट। कई बार ऐसा आता है कि बिजनेस नहीं बढ़ रहा, कोई, सबके लाइफ में चैलेंज आते हैं और आपका भी मन कई बार गिरने लगता है। लेकिन वो बातें कभी भी जूनियर के बीच में नहीं बतानी है, आपको डाउनलाइन में स्पीक नहीं बोलनी है। निगेटिव चीज कभी नहीं सर्कुलेट करनी है, क्योंकि निगेटिव चीज तो आदमी को मार डालती है। और पहलू दोनों होते हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। आप पॉजिटिव पकड़ो उसको, और आपके अंदर आ भी रहा तो वो नेगेटिव चीज डाउनलाइन में कभी नहीं बोलनी जाता। पॉजिटिव चीज उसको बताओ जिससे उसको एनर्जी मिले, हमेशा आगे बढ़ने के रास्ते मिले। और क्रॉस लाइन में भी बात नहीं करनी नेगेटिविटी की। हम लोग क्या करते हैं, पकड़ लिया उसको, फलाने की बुराई कर रहे हैं ये वो, उससे कुछ नहीं मिलने वाला। एक यहाँ पर हम एग्जाम्पल बता दें, ज्यादातर इंडिया के 90% लोग अपने पड़ोसी से जलते हैं। क्यों? इसने गाड़ी खरीद ली, इसने बंगला बना लिया। तो दोस्तों उसने तो जो बना लिया अपनी मेहनत से बना लिया। पहली चीज उसके बैकग्राउंड में जाके देखो उसके पीछे क्या मेहनत छुपी है। अगर मान लो नंबर 2 से भी उसने कमा लिया है पैसे को, तो भुगतेगा वो, आपको थोड़ी भुगतना है। वो डूबेगा, वो मरेगा, आप क्यों टेंशन ले रहे हो उसकी, इसने ऐसे कमा लिया, वैसे कला लिया, इसलिए अमीर बन गया। आप अगर ये सोच है तो आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ रहे, अपने अंदर निगेटिविटी अट्रैक्ट कर रहे हैं। आप वही बनते हो जो आप अट्रैक्ट करते हो। तो आप पॉजिटिव चीजें अट्रैक्ट करो, उसके अंदर अच्छाई क्या है उसको हमेशा अट्रैक्ट करो। निगेटिव चीजें अट्रैक्ट करोगे तो आप डाउन में जाओगे, आप आगे बढ़ने के रास्ते ब्रेक कर रहे हैं अपने लिए। लास्ट दोस्तों है 3 पावर्स। डायरेक्ट सेलिंग में वो कौन सी पावर्स है 3 जो हमें आगे बढ़ाती है? डायरेक्ट सेलिंग की पावर, पावर ऑफ यूनिटी। यहाँ पर एक, आपके साथ कौन काम करता है, ग्रुप काम करता है। और ये तो हमें कक्षा 2 में पढ़ाया गया कि एकता में कितना बल है। बहुत बड़ा काम हो सकता है एकता में। जो बड़ी बड़ी मशीनें आज काम कर रही हैं उससे भी बड़ा काम आज भी हो सकता है, इतना बल है एकता में। नेक्स्ट है पावर ऑफ सबमिशन। आपने अगर ग्रोइंग अपलाइन में किसी को छांट दिया और मेंटर बना लिया आपको, किसी को आपने मान लिया कि ये हमारा गुरु है, ये हमें सही डायरेक्शन में सिखा सकता है, फिर उस पर संदेह ना करो। कहते नहीं गुरु करो छान के, तो पहले उसको हर एंगल से जांच लो। अगर सही आदमी हो तो पूरा सरेंडर कर दो उसको अपने आप में, सबमिशन। फिर आप उसकी पावर देखना कितना है, आपको क्या मिलने वाला है। और पावर आप स्पोकन वर्ड, आप अपने शब्दों को ध्यान दो, 24 घंटे में आप क्या बोलते हो। आप जो बोलते हो वही बनते हो, इसलिए अपने शब्दों को बहुत सोच समझ कर बोलो। चाहे अपनी टीम में बोल रहे हो, फैमिली में बोल रहे हो, दोस्तों में, या खुद अपने आप से बोल रहे हो। आप अगर निगेटिव चीजें बोलते हो अपने आप से तो आप डाउन में जाते हो, और पॉजिटिव चीजें बोलते हो तो इसकी भी आपको किसी दिन हम ट्रेनिंग देंगे। पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, मेडिटेशन की क्या पावर है। अगर आप वो करना सीख गए तो दोस्तों प्रकृति ला ला के आपको देगी जो आप चाहोगे। तो थैंक यू दोस्तों, इतना ही आपकी आज की ट्रेनिंग थी। आशा है कि आप लोगों को समझ में आई होगी, और ये आपको यूट्यूब चैनल पर भी मिल जाएगी। अगर कोई बीच में आया है, आप रिपीट करके इसको बार बार देख सकते हो, और चाहो तो संपर्क करके हमारे से मदद भी ले सकते हो। थैंक यू। चलो अब पूछो, किसी को कुछ पूछना है, 10 मिनट। हेलो।
जी हेलो। बोलिए। आलोक जी बोले। अरे सर। जी हेलो। बोलो बोलो मैंने आलोक कल जी। 2 प्रोडक्ट तैयार किए हैं। हेलो। तो मैंने 2 प्रोडक्ट कल तैयार किए हैं एग्रीकल्चर के। ठीक है। उसमें मैंने ये पढ़ा है हम्म। कि नॉट फर्टिलाइजर और हम्म। नॉट केमिकल्स, ठीक है। बिल्कुल उससे रहित है। हाँ और केमिकल फ्री उसको मैंने प्रोडक्ट। एक एग्रीकल्चर को बताया है कि जी जो मतलब दैनिक में मतलब जैसे सब्जी वगैरह है ये दवाइयाँ यूज करने से साइड जी इफेक्ट नहीं होते हैं। जी बिल्कुल सही है। और और प्रोडक्ट दूसरी का चीज है कि रिजल्ट जो बहुत अच्छा है। मार्केट से, सर एक मिनट, जी सर ऐसा है कि जो आप मेडिकल मतलब कृषि विभाग से या एग्रीकल्चर की दुकान से सामान खरीदते हैं ठीक है। उसमें 100% हम्म। 100% केमिकल और फर्टिलाइजर होता है, जो कि लाइफ में आदमी को डाउन करता है लाइफ बिल्कुल। में। हाँ मिट्टी भी खराब करता खेतों की। और दूसरी चीज है कि आपके शरीर का मेंटेनेंस भी डिस्टर्ब रहता है। हाँ निगेटिव और पॉजिटिव उसी से आते हैं, खान पान से सर। खान पान से जी। बस इतने लिए मैं पूछना चाह रहा हूँ, और आप इसका यूट्यूब पे डाल दीजिएगा। यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। जी ठीक ओके, है। थैंक यू। थैंक यू, थैंक ठीक है। चलें क्लोज करें और यू कुछ। जी। नहीं नहीं सर, मैं रोज कर रहा हूँ, एक ना एक मैं कॉल जरूर कर रहा हूँ। और एक ना एक क्या, मैं हर प्रोडक्ट को मैं खुद पढ़ता हूँ फिर दूसरे में समझाता हूँ। जब तक मेरे को ही किसी प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज नहीं होगी सर, तो मैं जी अगले बंदे को क्या समझाऊंगा। बिल्कुल। बिल्कुल पहले सीखो फिर सिखाओ। अधूरा सीख के जी सिखाने ओके सर। चले तो उल्टा सीख के आ जाओगे। नहीं 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 नहीं, नहीं। पहले मतलब सीखो विल फिर पावर। सिखाओ लोगों को। नहीं सर, और क्या किया, हर इंसान के अंदर में एक विल पावर होनी चाहिए कि मैंने इस कंपनी को ज्वाइन किया है, तो ये है कि इससे आगे बढ़ना है। सी इज द नॉट बैक, मुझे बैक नहीं होना है। जितना राइट। मैं लाइफ में और हर चीज में कठिनाइयां आती हैं, आने वाले टाइम पे हो सकता है कि अच्छा सा हम लोग ग्रोथ कर जाएं। बिल्कुल 100% करेंगे। आप पॉजिटिव बने रहो बस। एक ही चीज है, कहीं भी सफल होना है पॉजिटिव बने रहो। जी सीधा। ओके सर, थैंक यू। ठीक 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 ओके थैंक यू। थैंक थैंक